हेलो गाइस, मैं हूं सोमेन, आ गया फ्री फायर की और एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि भाई लोग आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एपेलोपातो मूवमेंट के ऊपर। तो जो भाई लोग एपेलोपातो मूवमेंट को सीखना चाहते हो या ये एपेलोपातो मूवमेंट कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है जानना चाहते हो तो भाई लोग ये वीडियो पूरा देख लेना। क्योंकि भाई लोग एपेलोपातो मूवमेंट को सही से करने में छोटा से बड़ा जो कुछ भी टिप्स तुमको फॉलो करना चाहिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो भाई लोग पहले बात करेंगे एपेलोपातो मूवमेंट को तुम करते हो तो भाई तुम्हें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो भाई लोग तुम नॉर्मली देख पा रहे हो मैं एपेलोपातो मूवमेंट कर रहा हूँ और मेरा एनिमी मेरे ऊपर फायर कर रहा है, ठीक है। तुम देख ही पा रहे हो कितना कम डैमेज पड़ रहा है। हेड की तो भाई भूल ही जाओ, बॉडी तक सही से नहीं लगता है। तुम एपेलोपातो मूवमेंट करोगे तो तुम्हारा एनिमी तुम्हारे ऊपर फायर करेगा तो ठीक से बॉडी तक नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि भाई लोग ये मूवमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है। तुम जब ये एपेलोपातो मूवमेंट करोगे तुम्हारा एनिमी तुम्हारे ऊपर फायर करेगा तो भाई लोग एम लॉक ही नहीं कर पाएगा तुम्हारा बॉडी में। ये मूवमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है भाई लोग। फिर भी भाई लोग बॉडी तो लग जाता है पर बहुत ही कम डैमेज पड़ता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ये मूवमेंट तुम जब करते हो पर हेड की भाई बिल्कुल भी सोचना मत भाई, हेड तो कभी भी मार नहीं सकता एनिमी तुमको, ठीक है। ये मूवमेंट करोगे तो भाई लोग तुम लोगों को दिखा देता है ये मूवमेंट कैसे करोगे, ठीक है। भाई लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। एक में तुम्हें दौड़ना है, दो में तुम्हें बैठना है। बैठने के बाद तुम्हें दाएं से तुम बाएं की तरफ भी रोटेट कर सकते हो या बाएं से तुम दाएं की तरफ भी स्किन को रोटेट कर सकते हो। तुम्हें ध्यान रखना है एक में तुम्हें दौड़ना है, दो में बैठना है। तुम चाहो तो भाई दाएं से बाएं की तरफ भी रोटेट कर सकते हो, बाएं से दाएं की तरफ भी स्किन को रोटेट कर सकते हो। जो बंदे को समझ में नहीं आ रहा है भाई और भी आसानी से समझा देता हूँ तुम लोगों को, रुको। अब भाई ध्यान दो स्किन के ऊपर, एक में तुम्हें दौड़ना है, दूसरे में बैठना है। ये तो तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। एक में तुम्हें दौड़ना है, दो में तुम्हें बैठना है। ये तुमको आ जाता है तो भाई लोग उसके बाद तुम्हें सिर्फ स्किन को दाएं से बाएं की तरफ रोटेट करो या स्किन को बाएं से दाएं की तरफ रोटेट करो। तो भाई लोग मैं उम्मीद करता हूँ तुम सीन को समझ गए हो, ठीक है। और भाई लोग तुम टू फिंगर खेलते हो तो भाई लोग तुम बैठते हो जहाँ पे मैं एरो चिन्ह लगाया था वहाँ से ही तुमको स्किन को रोटेट करना है, ना कि ऊपर से। ऊपर से करोगे तो भाई लोग नहीं होगा। ये टू फिंगर वालों के लिए। और थ्री फिंगर में तुम ये टिप्स देखना चाहते हो तो भाई लोग कमेंट करना, थ्री फिंगर वालों को भी के लिए भी लेके आऊँगा। और थ्री फिंगर वाला टू फिंगर से अच्छा कर सकता है पर उसमें सीन बहुत अलग होता है, इसलिए बोल रहा हूँ अलग वीडियो लेके आऊँगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो भाई लोग चलो चलते हैं मूवमेंट कहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो जिसका भाई तुम तगड़ा बेनिफिट ले पाओगे, ठीक है। भाई स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि भाई लोग मेरा 1v1 हो चुका है यहाँ पे सिचुएशन। मैं यहाँ पे एपेलोपातो मूवमेंट कर रहा हूँ भाई, तुम स्लो में देख पा रहे हो, वीडियो स्लो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, एपेलोपातो मूवमेंट किया, करने के बाद मैं तुरंत ग्लोबल के कवर में चला आया। कवर के आने के बाद जब भी एनिमी मुझे मारने के लिए भाई बाहर ही निकला है मैं सीधा भाई लोग खोली में उसका मतलब खोली छेद कर देता हूँ, ठीक है। मतलब भाई समझ पा रहे हो ये मूवमेंट कितना ज़्यादा काम का है, ठीक है। ये जो भाई लोग मेरा स्किन से तुम गेम देख पा रहे हो, ये मेरा जो एनिमी था उसका स्किन से मैं दिखाता हूँ कैसा लगता है मूवमेंट। भाई फिर भी स्किन के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। देखो मैं एपेलोपातो मूवमेंट के बाहर निकला, मुझे मारने के लिए सीधा खोली उड़ गया। भाई समझ पा रहे हो ये मूवमेंट कितना ज़्यादा ओपी है। भाई तुम एक बार ये मूवमेंट सही से सीख जाते हो तो भाई लोग तुम किसी भी एनिमी को बहुत ही अच्छे से झांसा देकर मार सकते हो। ये एपेलोपातो मूवमेंट तुम अच्छे से सीख जाओगे तो। और भाई लोग तुम सोच रहे हो ये मूवमेंट भाई मैं बहुत टाइम से सीख रहा हूँ, नहीं भाई मैं सिर्फ 2-3 घंटा ही सीखा हूँ, ठीक है। सीखने के बाद मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। और भाई लोग मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी भाई सीखोगे तो भाई लोग अच्छे से सीख लेना। भाई 1 सप्ताह सीखोगे, 7 दिन सीखोगे तो भाई लोग तुम बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। और भाई लोग तुम एनिमी को भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से झांसा देकर भाई पूरा खोली भाई उड़ा सकते हो। इस मूवमेंट का सबसे अच्छा लगता है एनिमी सोचेगा भाई इजी तुमको मार देगा बट एनिमी का ही हेड उड़ जाएगा। यही भाई बहुत ही अच्छा लगता है इस मूवमेंट में। और भाई लोग ये चैनल पे नया हो तो भाई लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि भाई लोग इस चैनल पे तुम्हें फ्री फायर का यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता रहता है। तुम्हें क्या किसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए भाई कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा।